काहे को? तो औरंगजेब का यहाँ पे कौन सा योगदान है? पत्रकार हैं क्या? क्या बात कर रही हो? क्या कहना चाहते हो? आप कोई सवाल पूछ रहे? औरंगजेब कौन था? कौन था? किसका जीजा था? किसका बाप था वो? औरंगजेब की कब्र पे कम से कम 3 लैटरिन बनना चाहिए और सुबह शाम तीनों टाइम हगो ताकि खाद पानी सब मिले उसके मुर्दे को। 5 रुपए ठीक है। कौन है भैया औरंगजेब? औरंगजेब कौन है? के जमीन पे हॉस्पिटल नहीं, कब्र पे मूतना है मेरे को भाई साहब। मैं वहाँ पे शौचालय बनवाने की मांग करूंगा। मैं वहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से दिल्ली से जाऊंगा मूतने के लिए उसके कब्र पे। मैं अच्छा, आप दिल्ली से जाएंगे वहाँ पे? मैं जाऊंगा, टिकट कटवा के जाऊंगा, मूत के आऊंगा वैसे लोगों के कब्र पे। ठीक है। और ये खुलेआम बोल रहा हूँ चैनल पे, मुझे किसी से डर नहीं है। मेरे खिलाफ फतवा जारी करेंगे मौलाना तो उनका ही खतना करवा देंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त STA न्यूज में आपके साथ सौम्या झा। नागपुर का दंगा दिन पर दिन भड़कता ही जा रहा है क्योंकि वहां पर एक तो मुसलमानों ने बहुत गंदी तरीके से पत्थरबाजी करी थी, क्योंकि हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के लोगों ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात की थी वहां पे, जिसकी वजह से वहां पर नागपुर में एक तरीके से कहें तो कर्फ्यू लग गया है। लोग अपने घर से निकलना बंद कर दिए हैं, चारों तरफ बैरियर गेट्स लग गए हैं। इस बात को लेकर दंगा इतना भड़क चुका है कि वहां पर हिंदू मुसलमान होने की कंट्रोवर्सी तो बढ़ती ही जा रही है, साथ में पत्थरबाजी भी आगे हो सकती है अगर मामला सुलटाया ना गया तो। इसी मुद्दे को लेकर हम आज जनता के बीच मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बजरंग दल वालों ने जो कदम उठाया है क्या वो सही है? दूसरी तरफ जो मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी है क्या वो सही है? तो हमारी जनता की क्या राय है इस पे वो जानेंगे। जी कहिए। वो सारी लड़ाई आपके आबादी कम होने की है। आप सिंगल चाइल्ड पॉलिसी पे हैं, एक बेटा एक बेटी, हम दो हमारे दो। तो बताइए 10 साल 20 साल के बाद जो आपकी हालत है कौन बचाने आएगा आपको? देखिए, आपको बचाने आपकी जाति, आपका कुल, आपका धर्म, आपके वर्ण के लोग ही आने वाले हैं। मतलब कुल मिला के आपका परिवार, आपका समाज, वो आपके पास है ही नहीं है तो बचाएगा कौन? ये बात आपका एकदम सही है। 1 करोड़ का फ्लैट, 25 लाख की गाड़ी, 1.5 लाख का फोन, यही हमारी जिंदगी है सबके लिए। हमारे बेटे की 1.5 लाख की स्कूल। भैया हमारे बेटों के बच्चों की हालत ये है कि उनका आंख बंद करके 500 मीटर घर से आगे छोड़ दो, घर नहीं वापिस आ पाएंगे 12 साल का बड़का। वो भी ठीक है, लेकिन ये बात बताइए ना, सीधा मुद्दे पे आते कि पत्थरबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जो की है क्या वो सही है? क्या औरंगजेब की कब्र सच में हटा देनी चाहिए वहां से? देखिए, औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए अगर कोई विरोध प्रदर्शन हुआ है तो उसमें दिक्कत क्या है? ये मेरा फ्रीडम ऑफ राइट नहीं है, उनके पास केवल फ्रीडम ऑफ राइट है कि आजाद नहीं, 1 मिनट, आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति को आग लगा दे रोहिंग्याओं के लिए, तब तो किसी ने नहीं बोला इस कंट्री में। वो इसलिए कर सकते हैं कि उन्होंने संभल का दंगा किया, 1990 मुलायम की सरकार, सारा केस वापस कर लिया गया, 25 लोग जिंदा जलाए गए थे, 25 लोग जिंदा, ध्यान से सुनिएगा, 25 लोग जिंदा जलाए गए थे। 84 के दंगे में 3900 सिखों का मारा गया था, किसकी सजा हुई? किसी की नहीं हुई, एक सज्जन कुमार को हुई। आगे आइए, 90 में कश्मीर में जो हुआ, कितने लोगों को सजा हुई? जितने थे सब बाहर निकल गए, कोई कुछ नहीं हुआ। मेरठ दंगा उठा लीजिए, भागलपुर उठा लीजिए, नोवाखली उठा लीजिए, जो चाहिए उठा लीजिए, यहाँ तक वो छोड़ दिए मोपला उठा लीजिए, ब्रिटिश टाइम के टाइम अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने पूरा ट्रेन पे आग लगा दी। तो भैया वो आग लगाएंगे, वो घर जाएंगे और आराम से सो जाएंगे, सरकार बदलेगी, उनका दंगा खत्म हो जाएगा। सरकार बदलेगी, उनका दंगा खत्म हो जाएगा। चल, पर अभी जो पत्थरबाजी करी जो मुसलमानों ने, क्या वो ठीक था? क्यों नहीं ठीक है भैया? मेरे लिए कानून है या नहीं है? मैं आपको पत्थर मारूंगा, कल को मेरी जमानत होगी, 10 साल के बाद केस खत्म हो जाएगा, मैं क्यों ना मारूं? तो एक पत्थरबाजी करना, संभल के बाद नागपुर में पत्थरबाजी हुई, क्या ये एकमात्र सॉल्यूशन है? क्या देखिए, इससे हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी एंगल क्रिएट हो रहा है। कहाँ से हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है? मैं गुनाह करूंगा, मुझे माफी मिलेगी, इसमें दिक्कत क्या आपको है? आपको दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आता तो मेरी थोड़ी गलती है। आप उदाहरण दीजिए ना कि कभी मुसलमानों ने जुल्म किया हो, दंगे किए हो, उनको सजा हुई हो, बताइए ना कि। लेकिन भारत के मुसलमान कह रहे हैं कि उनके लिए कानून जो बना है वो कानून है ही नहीं, उनको तो इक्वालिटी दी ही नहीं जाती, समाज में समानता दी ही नहीं जाती, वो तो बहुत पीड़ित है, इस सरकार से पीड़ित है, जो सत्ता में जो सरकार ये है उससे पीड़ित है। तो आप कैसे
कह रहे हैं कि मुसलमानों को माफ कर दिया जाता है। भैया वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से दंगे में उनको सजा हुई है बताए तो मुझे, कोई मुझे तो नहीं मिला आज तक। दूसरी बात देखिए, वो उनको दिक्कत इस बात की है कि वो कहते हैं हमने इस देश पे 800 साल हुकूमत करी थी। तो भैया जो हुकूमत करता वो पीड़ित कैसे हो गया? हाँ। पहली चीज। हाँ। उनके साथ दिक्कत ये हुई कि उनको अपना हिस्सा मिल गया, हमारे घर में हिस्सा ले लिया। हाँ। अब हम वो कह रहे हैं भैया इतना तक तो गनीमत था, अब आप इक्वल सिटीजन रहेंगे, वो उनको पसंद नहीं है। इक्वल सिटीजन होना किसी का भारत में उनको पसंद नहीं। क्यों? दंगे करते हैं उनको माफी मिल जाती है, 4 शादी करते हैं उनको इजाजत है, हज करेंगे उनको सब्सिडी है, वक्फ बोर्ड उनको स्पेशल मिलेगा, जिसकी प्रॉपर्टी चाहे क्लेम करने कुछ दिन में के बाद। तो मैं सोच रहा हूँ धरती तो घूमती नहीं उनके हिसाब से, वो कह देंगे कि भैया सूरज जो है इसकी रोशनी जो है वो हिंदुओं को मिल रही है इसलिए उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो भैया उनको जो मर्जी आए करेंगे, उनको स्पेशल प्रिविलेज मिला था वो खत्म हो रहा है, इसलिए उनको दिक्कत है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को इक्वल सिटीजनशिप से दिक्कत है, मुसलमान जो भी करते हैं उनको माफ कर दिया जाता है। तो क्या जो नागपुर में जो हिंसा भड़की हुई है अभी, क्या वो सही है? क्या मुसलमानों ने जो पत्थरबाजी करी है क्या वो सही है? क्या उनको माफी मिल जाएगी अगर आरोपी पकड़ा भी गया? हालांकि आरोपी पकड़ा गया है, तो क्या लग रहा है कि वो छूट जाएगा जेल से? ये है हमारा कानून, ये है हमारे संविधान, अरे ये हमारे कानून व्यवस्था। जो कानून है इस देश के अंदर में एक समुदाय के लिए तो वो मानते ही नहीं है कि हमारे लिए कानून बनाया गया, वो तो इसका विरोध कर देते हैं। अभी वक्फ बोर्ड के लिए आया था, उन्होंने उसका विरोध कर दिया। अरे भैया आप लोग पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, घर पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, बाइकें जला रहे हैं, तो भैया ये कौन सा जो है आप जो है अपने देश के प्रति आप सहानुभूति दिखा रहे हैं? ये कौन सा देशभक्ति मना रहे हैं? गलत बात कर, क्या गलत बात है? क्या गलत बात है? भैया वहाँ कितने मुसलमानों को हर्ट किया गया है? बहुत मुसलमानों को हर्ट किया गया है। नहीं हुआ है, किया गया है? कोई एक मुसलमान की ना दुकान जली है, ना बाइक जली है, ना कुछ हुआ। सारे हिंदुओं को स्पेशली टारगेट करके जलाया गया है। टारगेट मैं बता रहा हूँ, जो चीजें वहाँ पे हुई है ना, एक अफवाह फैलाया गया है ताकि ऐसे माहौल को क्रिएट किया जाए, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि जो ये कह रहे हैं कि जो जलाया गया, जो चीजें की गई हैं, जो उनके आस्था को ठेस पहुंचाएगा, कोई उसका सबूत है? कोई वीडियो है? कोई गवाह है? बस अपने आप से ही कुछ भी चले जाओ भैया ये कर दिया और सारे लोग पहुंच जाए भीड़ में। क्या विश्व हिंदू कर दो। तो क्या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले लोगों ने जो निर्णय लिया है कि औरंगजेब की कब्र हटाओ, जरूरी है क्या कब्र हटाने काहे को? तो औरंगजेब का यहाँ पे कौन सा योगदान है? पत्रकार हैं, क्या बात कर रही हो? क्या कहना चाहते हो? आप कोई सवाल पूछ रहे? औरंगजेब कौन था? किसका जीजा था? किसका बाप था वो? हमारे मुसलमानों के तो नायक माने जाते हैं, कहते हैं मुसलमान नायक होंगे, उनके लिए तो कसाब भी नायक है, हमें क्या पता। बहुत लोग ऐसे हैं देश में जो उनको कसाब को भी नायक मानते हैं, खलनायक मानते हैं, लेकिन हम औरंगजेब को सिर्फ एक 2 कौड़ी का भगौड़ा है। कौन? औरंगजेब भगौड़ा क्यों नहीं है? जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे पड़े थे तो भागी तो रहा था, बताइए ना, भागी तो रहा था। अपने बाप को उसने जो है उठा के जेल में डाला, 3 भाइयों का उसने गला मारे, उसको कत्ल किए और लोगों का रेप किया, निर्मम हत्या की, पता नहीं कहाँ क्या किया। ऐसे लोग महान होते क्या? हाँ, भाई आप औरंगजेब की कब्र हटाने की क्यों बात कर रहे हो? ये बताओ, क्या बेवकूफ़ों भरा सवाल कर रहे हो यार आप। औरंगजेब की कब्र पे कम से कम 3 लैटरिन बनना चाहिए और सुबह शाम तीनों टाइम हगो ताकि खाद पानी सब मिले उसके मुर्दे को। 5 रुपए ठीक है, कौन है भैया औरंगजेब कौन है? हटा के क्या करोगे? उखाड़ के फेंक दोगे, बात खत्म। उसके लिए सबसे अच्छी दवाई है कि मुस्लिम तो प्रदर्शन करे, मुस्लिम तो पत्थरबाजी पर उतर गए हैं ना, आप लोग के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो पत्थरबाजी क्यों करे? सवाल तो यही है कि क्यों कर रहे पत्थरबाजी? वो मुस्लिम नहीं है, वो सब घुसपैठियां हैं। यहाँ के मुस्लिम पत्थरबाजी नहीं करते हैं। ज्यादातर ये जितने भी पत्थरबाजी और ये मानसिकता के हैं, सारे के सारे घुसपैठियां, सबको उठा के भारत से बाहर फेंको। जो दुबई के शेख हैं, कहाँ के हैं, अब्दुल्ला को जानते हो? उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर उनका, क्योंकि वो आदमी जय श्री राम भी बोलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों को छूते भी हैं और मंदिर भी बनवा रहे हैं और हनुमान चालीसा भी करते हैं, भागवत भी सुनते हैं। तो अब्दुल्ला जी का मैं बहुत वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बाकी किसी का नहीं। असली मुसलमान है, असली बंदा है वो खुदा का, अल्लाह का असली बंदा मानता हूँ। आप इनकी बात से सहमत हैं? देखिए वो लोग से उनका अपना देश है, उनकी अपनी सोच है। जी बताइए। ये बताइए, अभी नागपुर का मामला आपके सामने है, वहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं मुसलमान सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के लोगों ने औरंगजेब की कब्र हटाने की बात की। तो क्या लगता है संभल की बात नागपुर का टाइम है? क्योंकि बैरियर गेट्स लगा दिए, एक तरीके का कर्फ्यू आप देख सकते हैं वहाँ पर नागपुर में। आपको पता है वहाँ से कब्र हटानी नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? वहाँ पे शौचालय बनवाइए कम से कम। वहाँ पे अगर 100 करोड़, देखो मुसलमान को तो मैं बोल ही नहीं रहा, 100 करोड़ हिंदू जाकर वहाँ पे एक बार सिर्फ जाकर मुँह देंगे ना, तो 100 करोड़ प्लस का आपका ये क्या बोलते हैं जनरेट हो जाएगा, आपका
नायक मानते हैं, Revenue. मुसलमान नायक मानते हैं, मुसलमान औरंगजेब को। मैं उसको चादर मोर मानता हूँ। क्या मानते हैं? चादर मोर। अच्छा। हाँ जी, मैं उसको चादर मोर मानता हूँ। वैसे आक्रांताओं को चादर मोर मारता हूँ। और आप ये कह रहे हो ना, मैं अगर मेरा राज चले ना तो हटाने की बात ना करे, कल ही जाके शौचालय बनवा दूँ अपने पैसे से, शौचालय बनवा दूँ वहाँ पे मैं। ऐसे लोगों की कब्र रखने की क्या हो सकता है? जो आक्रांता देश को लूटे हैं, देश को लूटने का कार्य किए हैं, इनको आप इनका कब्र रख रहे हो। और एक देखो ना, मुसलमान भी हो ना, अगर मान ले चलो मुसलमान भी हो, तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए, जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, उसके कब्र के लिए आप लोग लड़ रहे हो। और एक आप ऐसा मुद्दा यही है रवि रंजन जी की पत्थरबाजी हो रही है। संभल के बाद नागपुर में पत्थरबाजी हो रही है। एक तरीके का हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्शियल एंगल क्रिएट हो रहा है इधर। क्या लग रहा है कि दंगा आगे भी भड़केगा या सुलट जाएगा? सरकार सुलटाने में मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि सरकार की बस की अगर नहीं है तो सरकार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हाथ में सौंप दे मामला, खुद ब खुद देख लेंगे बजरंग दल वाले। वही तो कर रहे हैं, उसी वजह से तो पत्थरबाजी हो रही है। बजरंग दल वालों की वजह से पत्थरबाजी की बात आप बिल्कुल मत कीजिए। बजरंग दल वाले ऐसे नहीं करते हैं। बजरंग दल वाले अगर, अच्छा एक बात बताओ, देश में आप इस देश में रहते हो, ठीक है ना, इस देश में औरंगजेब का आप योगदान बताओ ना, कि औरंगजेब का क्या योगदान रहा इस देश में? औरंगजेब ने क्या किया इस देश के लिए कि उसका मजार रखे हो, उतना भूमि आप घेर कर रखे हो? वहाँ पे एक शौचालय बनवाइए, शौचालय बनवा के वहाँ पे देश की जनता। शौचालय के अलावा हम हॉस्पिटल भी तो नहीं, हॉस्पिटल की आक्रांताओं के जमीन पर हॉस्पिटल नहीं, कब्र पे मूतना है मेरे को भाई साहब। मैं वहाँ पे शौचालय बनवाने की मांग करूंगा। मैं वहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से दिल्ली से जाऊंगा मूतने के लिए उसके कब्र पे। मैं अच्छा, आप दिल्ली से जाएंगे वहाँ पे? मैं जाऊंगा, टिकट कटवा के जाऊंगा, मूत के आऊंगा वैसे लोगों के कब्र पे, ठीक है। और ये खुलेआम बोल रहा हूँ चैनल पे, मुझे किसी से डर नहीं है। मेरे खिलाफ फतवा जारी करेंगे मौलाना तो उनका ही खतना करवा देंगे हम, लेंगे। अच्छा, हाँ जी। नहीं, आप ऐसे अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करें, ठीक है। देखिए, नागपुर की जो स्थिति है वो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही। 3 दिन से ये मामला सामने आ रहा है। लोगों को अपने घर में बंद करके रख दिया गया है। लोगों की गाड़ी, बाइक, पता नहीं क्या क्या वहाँ पर जला रहे, पत्थरबाजी हो रही है। जो लिबरांडू है इस देश में, जो लिबरांडू है, ये क्या होता है? लिबरांडू एक होते हैं हिंदू, हाँ। ठीक है ना, और एक होते हैं लिबरांडू। हाँ। लिबरांडू होते हैं जिनको भाईचारा का कीड़ा जिनके अंदर पलता रहता है। हाँ। उनको देखना चाहिए ना कि वहाँ पे मुसलमानों की दुकान भी थी, एक मुसलमान के दुकान का कांच भी नहीं टूटा है। अच्छा। एक भी मुसलमान ऐसा हो जो आके बोल दे कि मेरा दुकान का कांच टूटा है, नहीं टूटा है। लेकिन वहाँ पे हिंदुओं की गाड़ियों को जलाया गया, हिंदुओं के दुकानों को जलाया गया, हिंदुओं के दुकानों को तोड़ा गया। इससे साफ साफ साबित होता है कि ये भाईचारा के आड़ में, ये लोग भाईचारा के आड़ में सिर्फ चारा बनाने का काम करते हैं। और इसका एक नागपुरी उदाहरण नहीं है, आप उठा के देख लो, राम गोपाल मिश्रा को तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, ठीक है। ये सब ऐसी जो कूटनीति है ना, ये मुसलमान पहले से ही इस देश में मनाते आ रहे हैं, ठीक है। और लोग जो बोलते हैं कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, तो मैं एक बात बता देता हूँ। अब एक होता है ना कि कभी कभी आपने सुना होगा कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है, तो सेम वही वाली बात हो रही है। 2-4 अच्छे मुसलमान है तो भी पिस जा रहे हैं। और आप हमेशा से देखो ना, आपके घर में सांप निकलेगा तो थोड़े ना डसवा के चेक करोगे जहरीला नहीं है, वही वाली बात है इसमें। तो साफ बात है, अगर मेजोरिटी बता रही है कि ये लोग गुंडे हैं, ये लोग आतंकी है, अलगाववादी हैं, तो बस भाई साहब मेजोरिटी के आधार पर इनको अलगाववादी मानना चाहिए। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, मुसलमान कहते हैं कि उनको इस देश में वो अधिकार नहीं मिल पाता है, वो समानता नहीं मिल पाती है। पाकिस्तान में जाके रह ले, फिर पाकिस्तान तो उनको दिया गया था। लेकिन एक ये चीज देखिए, पाकिस्तान वो तो 1947 की बात है ये, लेकिन गांधीयन रूल के हिसाब से ये देश तो सभी का है। 1900 इस देश में क्या भागीदारी नहीं है मुसलमानों की? हाँ या ना? तो भागीदारी था, तो उन्होंने भागीदारी के आधार पे ही तो पाकिस्तान ले लिया था, भागीदारी के आधार पे ही पाकिस्तान लिया था। तो कुछ नॉन मुस्लिम वो भी तो देश में है ना, वो भी तो है ना। क्या बोल, कौन से मुस्लिम? नॉन मुस्लिम्स भी हैं। नॉन मुस्लिम्स की बात करिए ना, यहाँ पे मुसलमान की बात चल रही थी अभी। हाँ। मुसलमानों ने अगर देश के लिए वफादारी दिखाया तो उसके बदले उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, ठीक है, आपको पता है। तो इस देश में वो एक किराए के नहीं होता कि किराए पर रह रहे हैं, किराए पर, और हम हिंदू सहिष्णु हैं तो उनको रख रहे हैं, हम हिंदू सहिष्णु हैं तो उनको रख रहे हैं, नहीं तो उनका कोई अधिकार इस देश में नहीं बनता है। कुछ विपक्ष दल के नेता तो कहते हैं ये देश सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म के बेस पे चलता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस देश में मुसलमानों का, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे वो गैर मुसलमान हो, अधिकार तो सभी का है। चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हक सभी का है, क्योंकि ये देश सेक्युलर है। देखिए, सेकुलर ये देश आप मानती है ना, मैं तो नहीं मानता ना। नहीं, मैं भी नहीं देखिए, मानना ना मानना वो अलग चीज है। सेकुलर किस आधार पे आप मेरे को बताइए जरा। सेकुलर इस हिसाब का कि इस देश में सभी का बंटवारा है, सभी का
खून शामिल है, ये विपक्ष। इस देश को बोला जाता है कि ये देश पंथ निरपेक्ष है। आपको पता है धर्म और पंथ में अंतर होता है, और इस देश में धर्म एक ही है, सनातन, और पंथ का ही है, ठीक है ना। तो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। तो याद रखिए, तो धर्म के अनुसार से सनातनियों का देश है, तो सनातनियों का देश होने के नाते ये हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र है अपने घर में रहे, जाके इसके लिए खिलाफ आवाज उठाना, उठा के घर पे रहे अपने। अच्छा, लास्ट सवाल, हाँ जी। क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, घोषित हो जाना चाहिए? आप बनना चाहिए, गजब बात करिए, बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, मैं बोल रहा हूँ, बनने की बात करिए। क्या लग रहा है सरकार इस पे कोई कदम उठाएगी हिंदू राष्ट्र बनाने पे? सरकार उठाए चाहे ना उठाए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पे हमें भरोसा है, एक बार आंदोलन करेगी, सरकार खुद ब खुद मान जाएगी। चलिए, तो ये थी हमारी जनता की राय। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नागपुर का जो मामला है वो थमना चाहिए, सरकार इस पे क्या कदम उठाने वाली है, या सरकार को क्या और कदम उठाने चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।